मॉर्निंग गाइस। हो चुकी सुबह की शुरुआत। सुबह के हो चुके हैं 4:30 और हम निकलने के लिए हैं अब तैयार। मतलब निकलने के लिए क्या, तैयारी शुरू हो गई है, पैकिंग हो गई है। मैं अभी भी गाड़ी में सारे सूटकेसेस रख के आई हूँ और मम्मी हमसे भी आधा पौना घंटा पहले उठ गई हैं। माँओं का कोई जवाब नहीं होता, जब भी कहीं और से आते हैं कोई इतना ध्यान नहीं रखता। मैं पूरी रात कहती रही कि हमें नेक्स्ट डे खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पर वो फिर भी सुबह सुबह आलू की कचौड़ियाँ बना रही। कहीं और से किसी भी और रिलेटिव के यहाँ से आते हुए इस तरीके से खाना कोई इतने प्यार से नहीं पैक करके देता। सब जगह ये कंपटीशन होता है कि थोड़ा काम ये भी करे वो करे। एक माँ ही होती है कि आपसे बिल्कुल बिना कुछ कराए, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए वो चाहती है कि आपको बेस्ट फैसिलिटी मिले। तो वो लग गई सुबह सुबह काम में। मैं आपको दिखाती हूँ, बना रही आलू की कचौड़ियाँ। अनु जी जाने के लिए इतना एक्साइटेड हैं कि हो चुके हैं सुबह सुबह तैयार। ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। आप नहा रहे हो? हाँ। नहा के आए हो? नहाऊंगा। अब नहाओगे तो पहले बाल बना रहे हो? हाँ। ये कैसे हो गया? पहले बाल बन रहे हैं अनु जी के। और मम्मी की बन रही है यहाँ पे कचौड़ियाँ, आलू की मस्त मस्त कचौड़ी। ये कढ़ाई बहुत पुरानी है, जब मैं पैदा हुई थी शायद तब की होगी। हम उससे भी पहले की है मम्मी के पास ये कढ़ाई। और ये स्पेशली कचौड़ियाँ तलने के लिए ही है। 10 रुपए की आई थी। 10 रुपए की आई थी। 10 रुपए की कढ़ाई है गाइस ये। और देखिए अभी तक चल रही है। और क्योंकि इसमें एक साथ 3 कचौड़ी उतरती हैं तो ये मम्मी की फेवरेट कढ़ाई है। और यहाँ पर बन रही है चाय, जिसमें अभी दूध डालना बाकी है, बस अभी दूध डालती हूँ मैं। और पापा भी सो रहे हैं, पापा यहाँ सो रहे हैं। और ईशांक भी अभी तक नहीं उठा है। हम सोच रहे हैं पूरी तैयारी हो जाए तभी ईशांक को उठाएं। तो ईशांक भी अभी सो रहे हैं। पैकिंग हो चुकी है, लास्ट बैग है, बाकी 6 बैग गाड़ी में भी जा चुके हैं। तो अब तैयारी करते हैं कूच की। चलते हैं, काम शुरू करते हैं। चाय रेडी है नो आपकी? अच्छा। चाहिए? नहीं चाहिए? ड्राइवर को तो चाय चाहिए होती है। अदरक तो कम ही था आज। कोई बात नहीं। थोड़ी काली मिर्च डाल देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। क्यों? काली मिर्च भी तो रोज डाली नहीं हूँ चाय में। फिर सीधी काली मिर्च रखते हैं इसके साथ हल्की। लग रहा था लेंस। रेडी हो इशू? मुंह धोया भी है? ब्रश भी करा है। हाँ, ब्रश भी करा है। ब्रश भी कर रहा है। ब्रश रखा अपना? हाँ। श्योर? चश्मा कहाँ है? मम्मी बहुत अच्छे बने हैं तो। पता नहीं अनु कैसे नहीं बोले खाते। सुबह सुबह कचौड़ी खाई जा रही है। हाँ, डाइट तो तुझे पता ही है 1 महीने यहाँ कैसी रही है। पकौड़े कचौड़े सब चल रहा है। अच्छे बने ना? बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी। अनु आपको मुझे तारीफ कैसे नहीं निकली खाते ही? पूछने के बाद निकली ना। मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, ड्राइविंग का प्लान बन रहा था। मैं आप दिमाग में हूँ। नहीं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आज नहीं खोलने देंगे हम। छुट्टी है। मम्मी क्या बोल रही है? अब सफाई करने में आसानी होगी। सफाई करने में आसानी तो कर है, वो है हो ही रही थी पहले भी, और ये तो खाली हो रही। हाँ, मेरा वहाँ पे जो सारे तारों का जंजाल पड़ा रहता था। कहीं कुछ वही, कई चार्जर, कई मोबाइल रखे हुए। चप्पल तो ले ली चप्पल? हाँ ले ली। अब जो बुखारी को चेक करने के बीच में रह गया वो कोई। मई में इसको भेज दूंगी मैं। हाँ? इसको भेजूंगी मई में आपको लेने।
लेने हाँ हम अपना आ जाएंगे। नहीं ना। चुपचाप आ जाना इसके साथ। हम तो जवान आदमी नहीं हैं। आप अपने आप आते नहीं हो इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, मई में मैं आऊंगा, मेरे साथ आप सब चलोगे, ठीक है? जवान आदमी वहाँ जाएंगे। नहीं मैं इसको भेजूंगी तभी आओगे, आप अपने आप आते नहीं हो। रखी का है मैं बराबर होना चाहिए, रस्ते पानी खरीदना ना। हाँ नहीं बहुत बोतलें रखी हैं। बोतल पाँच छह रख ली। ये आपका इतना गंदा हो गया पजामा, जिससे पहुंचो कपड़ों से लाओ, जो झटकन है उससे पहुंचो, इससे पहुंच लो। मुझे वजह पूछ लो। हाँ, तो क्या कर रहे थे? गंदा काम करते हैं। कबड्डी खेल रहे ये थे? मैट नीचे बिछता है ना वहाँ पे। हाँ। और बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना। हाँ। भले ही 1 घंटा लेट पहुंचे। हाँ भले कहीं रुकना भी पड़े। ये आदमी सुनते नहीं है, बहुत तेज चलाते हैं। हाँ, तेज से चलाना चाहिए। आदमी? हाँ, और अभी तो जाए ये, तो निकला सिर्फ ये? वहाँ हाँ, ये तो आदमी। अंधेरे अच्छा। में बहुत ध्यान से रहना। हाँ मैं और ईशु आए, हमने 80 से ऊपर चलाई नहीं और ये 100 से नीचे आते नहीं है। अरे खाली रोड है, ड्राइविंग सीट से अगर इन्हें खाली रोड है। गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ है, गुड़ है। गुड़ नहीं है, चीनी कोई खिला देंगे। चीनी, अरे कुछ भी रख देती हूँ हाथ में लेके टीका कराना। रखे तो भी हाँ। एक खाली कर ये भी दोनों रख दो। गाड़ी की चाबी दो। ये भी ले जा। की थी मैंने तो कब जोड़ का ना तो जोड़े ही नहीं तो अभी जोड़े? कब जोड़े? अभी लो, कोई बात नहीं। देख तो ले अच्छे से शुभ हो रहा है तुम्हें। हाँ। नहीं मिश्री खा लो अपना, मिश्री अपना खा लो। कुछ नहीं ये भाई। मैंने नहीं टीके के तो होते ही हैं। टीका लड़के का तो हो गया। नहीं टीके के तो होते हैं। अच्छा नहीं अरे ठीक ठीक है ले लो दामाद जी, आप तो 7-8 साल बाद। क्यों करे? हाँ मेरे क्यों नहीं होगा, मेरे क्यों नहीं होगा टीका? पक्षपात करते हो हर जगह हाँ। हैं। दामाद जी की वैल्यू है, बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। बेटे को तो टीके से ज्यादा का दिया। मेरे को तो दे दिए मम्मी। नहीं 100 रुपए दो बस, ठीक है हो गया। पकड़ सुनो मेरी बात। अरे ये देखो सबसे ज्यादा पैसे लेते हुए खुश कौन है मम्मी, देखो जरा। हाँ, तो ऐसे लोगों के पास ही लक्ष्मी जी आती हैं। इसको 1 रुपया दे, एक कोल्ड ड्रिंक पिएगा। हाँ 1 रुपया देना। एक ही दे रही हो। 500 मिल गया, 500। पैर तो छूले नाना नानी के, 500 तो ले लिए। हाँ प्यार तो कर ले नाना नानी को। माँ को 2 घंटे समय देना। हाँ ठीक है। इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, तेरी शिकायत आती है। तबीयत का ध्यान रखना, हाँ? तबीयत का ध्यान रखना। अपनी भी और मम्मी की भी, इनका ध्यान आप ही को रखना है। किसका? मम्मी का, ये खुद नहीं रखेंगी। बुढ़िया का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेरा काम करके। अभी मई में आऊंगा मैं। हाँ भाई, मैं आऊंगा, मेरे साथ दोनों चलना। अच्छे से रहना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तबीयत का ध्यान I रखना। am happy, I am happy। हम 2 लोग शुरू होने वाले हैं। चलो लो भगवान का नाम लो, अल्लाह मियां का नाम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हर 2 महीने में मिलना ही तो है, अब रोना क्या? हद है। आप लापरवाह हो, दवाइयाँ लेती रहना। होना चाहिए। मैं आपसे मिल लेता हूँ। से कट जाती है तो हम निकल लिए। सर्दी है थोड़ी, हीटर चला लिया गाड़ी में और ड्राइवर रेडी हैं हमारे और पीछे भी पूरी फैमिली ऑफ यात्री। ड्राइवर्स 300 300 300 300 300 300 में बांटेंगे। सुबह के बज रहे हैं 6:40 और जैसा कि आप देख सकते हैं आसमान हो चुका है रेड, यानी सूरज निकलने वाला है सामने से। 1 घंटा हो गया हमें घर से चले हुए और ये सब घर पे बैठ के तो रेयर ही देखने के लिए मिलता है।
इतना सुनसान है। राजस्थान में ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ फॉग का भी टेंशन नहीं है कि सुबह सुबह फॉग होगा। और चारों तरफ से अब हल्का हल्का लाल होने लग गया आसमान। तो अब लगता है सूरज निकलने ही वाला है। पोखरण है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो मिलते हैं आपको पोखरण में या रामदेवरा में। रामदेवरा यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर जगह है, लोग सब दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे, बहुत आस्था है रामदेवरा की यहाँ पे। और पोखरण वो जगह है जहाँ पर 2 इंडिया ने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट जो किए थे, जो टेस्ट किए थे, वो पोखरण में ही हुए थे। तो ये वही एरिया है जहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। बज रहे हैं कितने? 7:40 7:45 के अराउंड। और हम पहुंचने वाले हैं फलौदी। बीकानेर है यहाँ से 169 किलोमीटर अवे। इतनी मक्खन मलाई ड्राइव रही है। कैसे है ये ड्राइव अनु आपकी अब तक की? बहुत मस्त है। और तब भी ये इतनी अच्छी हैं। तो राजस्थान की रोड की तो मैं शुरू से ही कायल रही हूँ। यूपी को इससे सीखने की ज़रूरत है। हालांकि थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है यूपी पहले से, जब से योगी जी आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 169 किलोमीटर हम कितनी देर में पार करते हैं। जल्दी ही पहुँचते हैं बीकानेर। तो बीकानेर है गाइस यहाँ से 130 किलोमीटर। मेरे को मच्छर काट गया, गाड़ी में शायद मच्छर था इसका मतलब। तो अब आज तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे बीकानेर 1 गो में। क्या बोलते हो? सोचा तो था बीच में एक टी ब्रेक लेंगे, लेकिन अब लगता है जरूरत नहीं है, सीधा ढाबा बोल देते हैं, है ना? बीकानेर में अगली चाय होगी हमारी बीकानेर में। और ये देखिए बैक बेंचर्स हमेशा अपने कुछ करते रहते हैं। बैक बेंचर्स यस। क्या हो रहा है बैक बेंचर्स? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ के गाने सुन रहा हूँ। गाने सुन रहे हैं आपके? अपना सेटअप अलग गाने चलते रहते हैं। और हम सुन रहे हैं बिन तेरे गुजरते हैं कैसे मेरे दिन रात ना पूछो, जो दिल में छुपी है मेरे हम सफर वो बात ना पूछो। हम सुन रहे हैं 90s के सॉन्ग और हमारा बेटा सुन रहा है। बेटा कौन से सॉन्ग सुन रहे हो? ईशांक शर्मा is too busy in listening music। जवाब देने का ईशांक शर्मा के पास टाइम नहीं है। और हमारी घड़ी में टाइम हो गया 8:20। हम निकले थे 5:50 पे, है ना? 5:40 या 5:50 पे निकले थे। हाँ, तो अभी तक का सफ़र बहुत स्मूथ रहा है। फिर अभी तक भी हमें कोई यहाँ पे रोड पे ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। एक दो गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं, बहुत स्मूथ है। आगे देखते हैं कैसा रहता है। आई होप बीकानेर से आगे भी ऐसा ही रहे। और बीकानेर में मिलते हैं आपको चाय पे, चर्चा करेंगे चाय पे। बीकानेर है अब यहाँ से 70 किलोमीटर्स दूर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अब सूखा डेजर्ट एरिया से थोड़ा ग्रीन आने लग गया है। ये सारा शायद सरसों उगा हुआ है। सरसों है ना अनु? तो बीकानेर की जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं बहुत ग्रीन होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आगे खेती और उपज थोड़ी दिखाई दे रही है। जैसलमेर और पोखरण के आसपास तो एकदम डेजर्ट एरिया था, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है। वेलकम टू बीकानेर। आ गए हम। नहीं खा ले ब्रेड तो खा ले। नहीं। क्यों? देखो तो अभी घर की कचौड़ी खाएगा तू, ठीक है? चलो। समोसे नहीं मिलते। लिया मैंने, एक तो खा लेते हैं। क्या? क्या? क्यों 2 क्यों ले लिए? कैसे समोसा? सही? अच्छा नहीं?
अब हमारा कंपैरिजन तो उससे होता है जो रामप्रस्था के आगे बनाता है। तो ये है बीकानेर सिटी। इशू यस राइट। तो हम गुजर रहे हैं बीकानेर सिटी से। हमें 4 hours 40 minutes 30 minutes के अराउंड लगे जैसलमेर से बीकानेर पहुंचने में। हाँ एग्जैक्टली 4 hours लगे। एग्जैक्टली 4 hours लगे। 5:50 से लेकर शुरू हुए थे, 6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 4 hours। 4 hours से भी कम। एक्चुअली हम 9:50 से पहले पहुंच गए थे, 9:30 में पहुंच गए थे। हमने कचौड़ियाँ वगैरह खाई। 9:30 गए थे यार। दैट इज इनक्रेडिबल। मैं जब बस से आती थी तो 9 घंटे लगते थे लेफ्ट राइट सीधा। यार। ये तो बहुत अच्छा रहा इशू। जब मैं बीएड करने जाती थी 9 घंटे में बस पहुंचाती थी बीकानेर। तो यही बताता है कि इंडियन बस सिस्टम को कितने सुधरने की जरूरत है। हाँ सुधर भी गई होंगी, हो सकता है। सुबह खाली मिला ना, उसका भी फर्क। यहाँ खाली ही रहता है। खाली होते हैं, ये खाली होते हैं हमेशा। यहाँ सारे national नहीं, highways सारे तो स्पेशली राजस्थान में तो जितने भी खाली ही रहते हैं ज्यादातर। यहाँ तो भीड़ है ही नहीं। हर जगह हापुड़ जैसी थोड़ी होती है जहाँ पे कंबल बेचने वाले सच में पिलखवा में साला चदरे लेने के लिए पिलखवा में पिलक निकल जाते हैं बिल्कुल। पलंग लगा लो वहीं। हाँ वही रोड पे चद्दर खरीदो और वही सो आज जाओ। तो जाना होगा नहीं तुम्हारा, कल जाना। तो आ चुके हैं हम गाइस यहाँ एक ढाबे पे। बड़ा मुश्किल से ढूंढने के बाद ये वन विहारी शुद्ध भोजनालय पे हम आए हैं। और ये शांक शर्मा अपनी चाय लेके आ गया है। धूप ये शांक शर्मा की चाय है। और हम यहाँ बैठ चुके हैं धूप में। यहाँ आप खाट पे थोड़ी देर, खाट पे सो जाते हैं थोड़ी देर। आप लेट लो थोड़ी देर, यहाँ कमर सीधी कर लो। बस सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। छत जैसी फीलिंग आ रही है। तो बहुत आराम है। आपको आराम से और साथ में एक अच्छी सी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, मस्त। मुझे तो लगता है मेरा घर पे मन कैसे लगेगा, घर में पड़े पड़े सिर्फ टीवी देखने वाली लाइफ। ये लाइफ कितनी अच्छी है। राहगीरों की तरह चलते रहना मुझे बहुत पसंद है। शो ट्रैवलिंग में कुछ तो बात है ना, जी खुश रहता है अंदर हाँ, अंदर से खुश रहता है सच में। ट्रैवलिंग बहुत ही। भैया अदरक डाल देना अच्छे से, बोल दिया। हाँ क्योंकि आप अंकल हो गए मैं हैं। अंकल नहीं हुआ हूँ, आप अंकल हो गए हैं। चाय आ गए हैं आपकी। नींबू उठा लिया मम्मी, जाके शिकंजी बनाऊंगा। पीछे दे दिया था और देते हैं ना 20 सही था भैया, बहुत बढ़िया हैं। चाय पानी पी के हम निकल लिए आगे की। और अब हमारा घर जो है दिल्ली एनसीआर में, वो है यहाँ से 288 किलोमीटर्स। लगता है 4-5 आवर्स और लगेंगे। थोड़ा एनर्जाइज हो गए हैं। हमने मम्मी की बनी हुई पूड़ियाँ खा ली हैं, चाय पी ली है। चाय बहुत अच्छी थी। ईशांक शर्मा ने अपनी 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली हैं। और उस ढाबे के पीछे नींबू के पेड़ लगे हुए थे और बेर के पेड़ लगे हुए थे। अन्नू ने बेर उठा लिए हैं और ईशू ने नींबू उठा लिए हैं। हाँ तोड़ लिए हैं, मतलब सेम थिंग। उठा ही रहे, उठा लिए अन्नू। गाजियाबाद अब एक बहुत बढ़िया लोकेशन हो गया, बहुत बढ़िया। हाय गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम पहुंच गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से 90 किलोमीटर्स अवे है हमारा घर। और सुबह
4:30 पौने 5 बजे से हम चले हुए हैं। अब के बज रहे हैं 4:30। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम जैसलमेर से दिल्ली एक ही दिन में पहुंच रहे हैं, चाहे हम ट्रेन से आए हों चाहे किसी भी चीज़ से आए हों। हमने हमेशा या तो बीच में ब्रेक लिया है या फिर हम ट्रेन से तो आते हैं तो 1.5 डे ही लगता है। तो पहली बार हम 1 गो में पहुंचने वाले हैं। और बाहर का लैंडस्केप बदल चुका है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जैसे जैसे हम दिल्ली के आसपास जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रीन होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी चेंजेस हमें जैसलमेर से यहाँ तक आते हुए हर 200 किलोमीटर के ऊपर दिखाई दिए। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। हरा तो बहुत ज़्यादा है, लगता है यहाँ 2-3 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा दिखा। ये है बाहर, देखिए कितना ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये हरियाली और ये रास्ता। और हमारे ड्राइवर अभी भी डटे हुए हैं। सुबह से थोड़ी देर के लिए शांक ने लिया था, 30-40 किलोमीटर चलाया होगा, लेकिन फिर बीच में डिवाइडर लेन नहीं थी। 15 किलो चलाया। हाँ 15 ही चलाया होगा। हमारे फिर से ड्राइवर ने अपनी सीट संभाल ली है। अरे जब गूगल नहीं होता था, हाँ तो जब गूगल नहीं होता था तो नेट ही महंगा होता था। 2G चलाते थे उसका भेजने के लिए थोड़ा। अरे तब इंडिया में गूगल मैप्स ही नहीं था भाई, उन्होंने सैटेलाइट से हमारी गलियां स्कैन नहीं मारी थी। तो गाइज़ यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी कॉलोनी में। और घर जाके क्योंकि हम बहुत घंटों से सुबह 4 बजे से सफ़र कर रहे हैं, चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो आ चुके हैं ये हमारी फेवरेट टी स्टॉल पर। और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज़। और ये हम अपनी सोसाइटी के गेट पे एंटर होते हुए, पूरी सोसाइटी सजी हुई थी, रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुके थे। और अल्टीमेटली हम अपने घर पहुँच गए और हमने 900 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। कैसा लगा गाइज़ आपको मेरे साथ इस सफ़र पे? बहुत लंबा सफ़र था। आई होप आपको भी मेरी तरह मज़ा आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ इंडियन एक्सप्लोरर अभी।